ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य आस्था पर। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि अधिक मास चल रहा है और हम अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के सभी अध्यायों का अध्ययन करते हैं। अब तक हमारे 18 अध्याय हो चुके हैं। अगर आप उन सभी अध्यायों में से किसी भी अध्याय को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी सुन सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे 19वें अध्याय को। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक निवेदन है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखने के साथ साथ आप लोग अपने सुझाव ज़रूर डालिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं वीडियोस को और भी अच्छे तरीके से आपके आगे पेश कर सकूं और अपने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे सकूं। आशा है कि आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर करेंगे। तो आइए आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कल जो हमने अध्याय किया था यानी कि 18वां अध्याय, उसमें हमने सुना था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण सुदेव ब्राह्मण से प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और उसके पुत्र को दोबारा से जीवित कर देते हैं और उसकी आयु 12,000 वर्ष की कर देते हैं। इसके पश्चात वह सुदेव ब्राह्मण भगवान से श्री हरि से पूछता है कि हे हरि, आपने तो कहा था कि मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसके विपरीत आपने स्वयं आकर अब मेरे पुत्र को जीवित कर दिया है। इसका क्या कारण हो सकता है, कृपया करके मुझे बताइए। तो उसके बाद जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदेव ब्राह्मण को क्या उत्तर दिया था 19वें अध्याय में। तो हम आज शुरू करते हैं 19वां अध्याय। अधिक मास एवं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर दृढ़ धनवा का चकित होना। श्री सूत जी बोले, श्री नारद जी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी मधुर वाणी में बोले, महात्मा शुकदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की तब भक्त वत्सल हरि बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया है वैसा और कोई नहीं कर सकता, किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधि, इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो, अकाल वर्षा तीनों काल में स्नान भी किया है, स्नान भी आकाश के पवित्र जल से, और पूरे महीने में उपवास भी किया है। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी न सके और बिना जाने ही उसका नियम का पालन भी कर लिया। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है। हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोकों में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इतना कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वह जन्म जन्म दरिद्री रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय, इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर हे मुनि जी श्री गरुड़ जी पर चढ़कर श्री हरि भगवान वैकुंठ चले गए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र शुकदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, यही मेरा धर्म सफल हुआ है तथा इसी से मेरा मरा पुत्र जीवित हो गया है। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और न पहले देखा है। इस प्रकार आश्चर्य करके वह उसी पुरुषोत्तम मास की पूजा व्रत करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगे। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदर पूर्वक करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करने लगा और उसी से श्री हरि का पूजन भी होने लगा। इस प्रकार धर्म में लगा वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुख को भोग कर 1000 वर्ष बाद परम लोक को चला गया। पत्नी सहित वहां सुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दृढ़ धनवा हो गए एवं पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियां भी प्राप्त हो गई हैं। हे राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया है। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे शुक पुत्र जिन्हें हरि ने जीवित किया
वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर बैकुंठ गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया। उन्होंने विचारा कि यही मेरे हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता है। ऐसा विचार करके तोते के रूप में ही राजन तुम्हें उपदेश दिया है। हे महाराज, अब मैं पाप नाशिनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण जी बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महात्मा चले, तब पुण्यात्मा राजा बोले, श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 19वां अध्याय समाप्तम। तो दर्शकों, यह था पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 19वां अध्याय। 20वें अध्याय में हम सुनेंगे कि कैसे राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि जी से पुरुषोत्तम मास के बारे में पूछते हैं, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो दर्शकों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब बटन है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन समय अनुसार मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि।